यहाँ पूर्व सांसद सुशील सिंह जी के रिक्वेस्ट पर पटना से औरैया तक 130 किलोमीटर का 4 लेनिंग 5,500 करोड़ को जो है उसको भी मैं मंजूरी प्रदान कर रहा हूँ। मनुष्य नहीं है, यहाँ लोग नहीं है, उनको पटना नहीं जाना है, कम टाइम लगेगा जाने में तो दिक्कत होगा उनको। यहाँ के कोई एमपी अति नहीं काम करते हैं, वो केंद्र में किसी के पहुंच नहीं, किसी को है नहीं, पहुंचो नहीं है, ना कोई औरंगाबाद के लिए सोचता है, कोई नहीं सोचता कि औरंगाबाद में। औरंगाबाद जिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजधानी आने जाने में यहाँ के लोगों को बहुत कष्ट होता है, बहुत परेशानियां उठाना पड़ता है। इतना रोड व्यस्त हो गया है कि प्रायः इस रोड पर दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप कम से कम गरीब गुरबा से लेके हर पब्लिक सिटी को आपने आवाज उठाने का काम किया। इलाके से बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए हम चाहते हैं सरकार इस पे कठोर से कठोर निर्णय ले और जल्द से जल्द बनाया जाए, जिससे हमारे औरंगाबाद में जितने भी व्यापारी है और गरीब लोग हैं और जो हमारे जैसे युवक हैं वो आसानी से पटना जा सके और आसानी से। मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए इस वक्त हम औरंगाबाद के रमेश चौक पे हैं और यहाँ पर तमाम प्रबुद्ध लोग हैं जो लगातार जिले के विकास को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पटना औरंगाबाद 4 लेन को लेकर के, NH 139 के चौड़ीकरण को लेकर के, 4 लेनिंग को लेकर के, जहां पर केंद्रीय मंत्री गया में पहुंचे और गया में उन्होंने कार्यक्रम के दौरान इस बात का ऐलान किया। वह ऐलान नहीं किया बल्कि ये भी बताया कि इसकी 4 लेनिंग में कितने रुपए खर्च की जाएंगे, उसकी घोषणा भी कर दिया। लेकिन अब NH के अधिकारी और केंद्रीय मंत्री जी को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि इस रोड के चौड़ीकरण के बाद यहाँ जितने लोग हैं, ये जो इस NH से प्रभावित लोग हैं, उनके लिए कितनी राहत की खबर थी। खुश थे लोग, लेकिन अब खुश नहीं है क्योंकि इस पर अब विचार करना गया, बंद कर दिया गया। लोगों से जानते हैं कि आखिरकार कितना महत्वपूर्ण है NH 139 का चौड़ीकरण होना। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा किया था कि इसका चौड़ीकरण किया जाएगा NH का, लेकिन अब उस पर कहीं ना कहीं विचार करना बंद कर दिया गया, क्या कहेंगे? इतनी महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है, इसलिए आपको चैनल और आपके चैनल के दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये सही बात है कि गया में जब परिवहन मंत्री ने घोषणा किया था कि रोड का चौड़ीकरण होगा तो औरंगाबाद वासियों में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई थी कि अब यहाँ के लोगों को सुविधा होगा, दुर्घटनाएं कम घटेंगी, मौत कम होगी। लेकिन आज जो समाचार आपने सुनाया यह बहुत दुखद समाचार है। यह रोड औरंगाबाद जिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजधानी आने जाने में यहाँ के लोगों को बहुत कष्ट होता है, बहुत परेशानियां उठाना पड़ता है। इतना रोड व्यस्त हो गया है कि प्रायः इस रोड पर दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। इस रोड को चौड़ीकरण का प्रस्ताव रद्द करने से यहाँ के लोगों में बहुत दुख है, बहुत आक्रोश है और हम समझते हैं कि अगर इसको पुनर्बहाल नहीं किया जाता इस आदेश को तो यहाँ के लोग बहुत दुखी होंगे और इसका दंड भुगतना पड़ेगा बिहार सरकार को। बिल्कुल, सालाना कहा जाए लगातार दुर्घटनाओं की घटना जो है वो घटती रहती है इस NH को लेकर के और लगातार लोगों की मांग है। इस तरीके का जब मामला सामने आ गया, अब सरकार की तरफ से इस पर विचार करना भी बंद कर दिया गया है, क्या कहेंगे, कितना महत्वपूर्ण है इसका चौड़ीकरण? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं इसलिए कि इस योजना के लिए आप लोग इतना उत्सुक हैं। इस चौड़ीकरण के लिए जितना मनुष्य को जीने के लिए भोजन का जरूरी होता है उतना ही ये भी जरूरी है कि पटना से औरंगाबाद आने जाने में अगर ये होता तो जीवन और मौत से आदमी जूझता है आने जाने में, जिस प्रकार का भी कष्ट है। और इसको इस रोड को गडकरी जी ने अपने बयान दिए थे कि इसको चौड़ीकरण किया जाएगा, लेकिन बिहार सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसको रद्द कर दिया। उसने कह रहा है कि सासाराम के समानांतर बन रहा है इसलिए इसको रद्द किया जाता है। क्योंकि औरंगाबाद में मनुष्य नहीं है, यहाँ लोग नहीं है, उनको पटना नहीं जाना है, कम टाइम लगेगा जाने में तो दिक्कत होगा उनको। इस पर तो उनको पुरजोर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसका तो खमियाजा उनको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन और हम यही कहेंगे कि इस रोड को चौड़ीकरण के लिए जल्द से जल्द व्यवस्था करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? नाम तो है रामाशंकर सिंह। रामाशंकर जी, जिस तरीके से अभी चौड़ीकरण को लेकर के सरकार की तरफ से विचार नहीं किया जा रहा है और जबकि ऐलान कर दिया गया था कि इसका होगा, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, सरकार को क्या कहेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है ये? पहले तो आपको चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप कम से कम गरीब गुरबा से लेके हर पब्लिक सिटी को आपने आवाज उठाने का काम किया। और NH 39 जो चौड़ीकरण होने जा रहा था, इससे देहात के भी आदमी को
NH 39 पाने के बाद पटना जाने के लिए आसान तरीका से आदमी जा सकता था, चाहे यहाँ शहर के लोग भी जा सकते थे। लेकिन एक कहिए कि दुर्भाग्य है, सरकार को दुर्भाग्य कहिए, चाहे अब केंद्र सरकार को, कि यहाँ की पब्लिक को परेशानी हो रही है। लेकिन सरकार से ये गुहार लगाया जाए, हर पब्लिक से लेके आप चैनल को जो दिखा रहे हैं, इससे पब्लिक को चैनल को दिखाने से ये हुआ कि हर पब्लिक जागरूक हो। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। युवा भी हमारे साथ में है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिजीत सिंह है। अभिजीत जी, ये बताइए कि इस NH पर कितना महत्वपूर्ण था इसका चौड़ीकरण हो जाना? सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इस गंभीर मुद्दे को उठाया हमारे सामने। और हमारी औरंगाबाद के जितने भी शहरवासी है और आसपास के ग्रामवासी है, वो इस भीड़ भाड़ इलाके से बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए हम चाहते हैं सरकार इस पे कठोर से कठोर निर्णय ले और जल्द से जल्द बनाया जाए, जिससे हमारे औरंगाबाद में जितने भी व्यापारी है और गरीब लोग हैं और जो हमारे जैसे युवक हैं, वो आसानी से पटना जा सके और आसानी से अपना व्यापार कर सके। रोड चौड़ा हो जाएगा। देखिए, ये NH 139 की बात है, ये सीधे तौर पर जो लाखों करोड़ों लोग हैं जिले के, उनसे प्रभावित करता है ये। और यही के लोग जो है, इसकी घटना दुर्घटना जो है, इन्हीं के लोगों को झेलना पड़ता है। ऐसे में जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया, तो एक उम्मीद लोगों के मन में जगी थी कि अब अगर ये चौड़ीकरण हो जाएगा तो बड़े आसानी से यहाँ के लोग राजधानी पहुंच सकेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सिंह नाम है। मनोज जी, जिस तरीके से मंत्री जी ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन अब उस पर कहा जा रहा है कि विचार नहीं करेंगे। अब हम लोगों को बहुत दुखित बात है, यहाँ के लोग बहुत दुखित है। जब तक ये रोड चौड़ीकरण नहीं होता है, रोज एक्सीडेंट होते रहता है, रोज दुर्घटना होते रहता है। हम लोग बहुत आश्वासन हम लोगों को मिला था कि अब आप लोगों को 4 लाइन मिल जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग निराश। क्या करें? जनप्रतिनिधि लोग जो कह रहे थे कि हमने करा दिया, कुछ लोग कह रहे थे कि होगा तो होगा, उस पर क्या कहेंगे? अरे जनप्रतिनिधि तो यहाँ कोई है ही नहीं है। ऑल इन ऑल यहाँ के मतलब बिहार सरकार है, वही जो कहते हैं वही होता है। यहाँ के कोई MP अति नहीं काम करते हैं। कोई नहीं, वो केंद्र में किसी की पहुंच नहीं, किसी को है नहीं, पहुंच तो नहीं है। और ना कोई औरंगाबाद के लिए सोचता है, कोई औरंगाबाद कोई नहीं सोचता कि औरंगाबाद में विकास हो। कोई नहीं कर। क्या नाम हुआ आपका? संजय सिंह। यदि क्या कहेंगे? अभी तो 4 लेन पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कितना महत्वपूर्ण है, पहले ये बताइए। औरंगाबाद का ही रोड लाइफ लाइन, इससे हम लोग के सभी औरंगाबाद के जिला के जितना वासी, इससे सब हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसको नहीं बनने से, इसको बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना क्या चाहिए। लग रहा है इसकी आवाज कोई बनेगा? जनप्रतिनिधि में कोई नेता अभी तक लोग श्रेय तो ले रहे थे, लेकिन अब अभी तक तो कोई नहीं है। हमको इतना दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। दूर दूर तक नहीं है। तो ये लोग हैं, लोगों की हम चर्चा कर रहे थे इस पर, क्योंकि ये जब NH 139 का चौड़ीकरण हो जाता तो ये औरंगाबाद, जो कि सीधे तौर पर इसका पूरा बॉर्डर झारखंड से भी मिलता है, और ये पूरा प्रभावित एक क्षेत्र है NH 139, और उस पर लगातार आए दिन सैकड़ों डाटा है, सैकड़ों घटनाएं जो हैं वो सालाना यहाँ पर होती हैं, कई मौतें होती हैं। ऐसे में इस रोड का चौड़ीकरण न होने से कई मामले में जो है इसका नुकसान जिले वासियों को होगा, इससे सके तमाम जिलों को होगा। बने रहिए, लोगों की राय हम लगातार आपके बीच लेकर आते रहे हैं। देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।